मेरे मामा मम्मी मुझे अपने घर ले आए, तब से वह मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार करते। मैं जितना भी कर लूं, लेकिन मैं अपने मामा मम्मी का एहसान कभी नहीं भूल सकता। इतना कहते कहते मेरे पति अमर की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कहा कि आप इतना परेशान मत होइए, मैं भी उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। उस वक्त उनके इस बातों से ज़्यादा मुझे अपनी जज्बात का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अब इन्हीं सब बातों में रात गुजारनी है क्या? आज हमारी शादी की पहली रात है। इतना कहते कहते ही उन्होंने, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फिर मैं भी तो इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। जैसी थोड़ी देर हुई कि अमर थक कर मुझसे दूर हो गए। वो 5 मिनट भी ठीक से नहीं टिक पाए। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैंने कितने सपने देखे थे और कितने अरमान सजाए हुए थे, लेकिन मेरे उन सब सपने और अरमानों पर पानी फेर फिर गया था। अमर मुझे वह संतुष्ट नहीं दे पाए जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होती है। सुरेश फौरन ही गहरी नींद में चले गए, लेकिन मैं एक प्यासी मछली की तरह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। इसी कसम, काश मैं कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैं सुबह ही उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वापस आई तो मामा जी सहन में ही कसरत कर रहे थे। यह देखकर मैं हैरान थी कि मामा जी 55 साल के होने के बावजूद एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में चाय बनाकर मामा को देने चली गई। मामा जी कहने लगे, अरे बहू, तुम्हारी मामी कहाँ है? वह कहीं नज़र नहीं आ रही। मैंने कहा जी वह अंदर ही है और कुछ काम कर रही है। मैं अब गौर करने लगी कि मामी जहाँ कहीं भी होती थी, मामा जी वहीं पहुँच जाते थे और मामी के साथ अजीब से हरकतें करने लगते थे। मामी कहती हैं, अब तो शर्म करो, घर में नई नई बहू आ गई है। अगर वह यह सब देखेगी तो क्या सोचेगी? मामा जी कहने लगे कि क्या सोचेगी, हर पति अपने पति के साथ ये सब करता है, सुरेश भी ये सब करता होगा। मामा मामी की ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी कि अमर भी ऐसा होता। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए और फिर एक रात जब मैं बाथरूम जाने लगी तो मामा जी के कमरे से मामी की अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सी रोशनी में मैं ऐसा कुछ देखा जिसने मुझे अपनी जज्बात पर काबू कर पाना मुश्किल होने लगा था। मैं किसी तरह वहाँ से अपनी जज्बात पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी अमर को उकसाने लगी, लेकिन वह इतना गहरी नींद में था कि उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। किसी तरह मैं बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे पति अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगे। उनकी छुट्टी अब ख़त्म हो गई थी। दरअसल मेरे पति अमर शहर में रहकर अपनी नौकरी करते थे, तो घर महीने की आखिर में ही आते थे। मैं किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाई और थोड़ी देर के बाद वो नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। मैं यूं ही अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे रात वाला वह मंज़र मेरी दिमाग में घूमने लगा था। मैं ये सोचने लगी कि मामी कितनी खुशकिस्मत वाली है। जो शुरू में मुझे अजीब लगता था, नया घर, नए लोग, नया माहौल, लेकिन मामी की ममता और मामा का रहन सहन धीरे धीरे मेरे दिल में जगह बनाने लगा। मम्मी हर सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाते समय पूछती, बेटा आज क्या खाओगे? और मामा
शाम को काम से लौटकर मेरा होमवर्क देखते, मेरी पढ़ाई में मदद करते। मामा बहुत अनुशासन प्रिय थे। वह सुबह 5 बजे उठते, योग करते और फिर मुझे भी साथ में पार्क कर ले जाते। उन्होंने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। कई बार मैं शरारत करता, पढ़ाई से जी चुराता, लेकिन मामा डांटने के बाद भी प्यार से समझाते, बेटा आज मेहनत करोगे तो कल गर्व से सिर ऊंचा करोगे। समय बीतता गया, मैं बड़ा होता गया और उनके संस्कार मेरे अंदर गहराई तक उतरते गए। एक दिन स्कूल में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। जब मैंने टॉफ़ी मामा मम्मी के हाथ में दी, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा नहीं होता, दिल का रिश्ता उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है। आज मैं भी हूँ उनकी परवरिश और प्यार की वजह से। उन्होंने मुझे सिर्फ छत नहीं दी, बल्कि पहचान दिलाई, आत्मविश्वास दिया और एक उज्जवल भविष्य दिया। दोस्तों, अगली बार देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।